और उत्तर प्रदेश से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। कन्नौज से एक और इत्र कारोबारी मलिक मियां के ठिकानों पर डीजीजीआई की टीम छापेमारी कर रही है। मलिक मियां के घर और कारखानों में ये छापेमारी चल रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मंडई और छिपट्टी स्थित घर और कारखानों में कार्रवाई चल रही है। डीजीजीआई की टीम घर पर मौजूद है और मलिक मियां जो एक दूसरे इत्र कारोबारी बताए जा रहे हैं, उनके कन्नौज स्थित घर और दुकानों पर डीजीजीआई की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, एक और इत्र कारोबारी के घर छापेमारी, फिलहाल क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए ज्योत्सना, अब से कुछ देर पहले हमको ठीक एक अपडेट मिला है, उसको हम अपने दर्शकों को तुरंत साझा कर लेते हैं कि जो छापेमारी हो रही है वो मलिक मियां के यहाँ तो हो ही रही है, साथ ही साथ जो लगातार नाम सामने आ रहा था समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन और पंपी जैन, ये रेड पुष्प जैन के भी ठिकानों पर है, यानी कि समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं पंपी जैन, उनके ठिकानों पर है। अब से कुछ देर पहले कंटेक्ट की तरफ से जानकारी कंफर्म की गई है कि मलिक मियां के यहाँ तो ये छापेमारी चल ही रही है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के एमएलसी कन्नौज के रहने वाले पुष्पराज जैन, जो कि समाजवादी पार्टी का जब इत्र लॉन्च हुआ था अब से कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, तो उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस इत्र में बाकायदा उन्हीं का नाम और जानकारी दी गई थी और ये बताया गया था कि इसके निर्माता भी वो हैं, उनका भी इत्र कारखाना है। और ये जानकारी हमको कंफर्म हुई है कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन और पंपी जैन के यहाँ भी ये छापेमारी चल रही है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भी जब इंडिया टीवी से बातचीत की थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तो उन्होंने भी कहा था कि गलती हो गई लगता है आयकर टीम से, क्योंकि छापेमारी उनको पुष्पराज जैन के यहाँ करनी थी और वो गलती से पीयूष जैन के यहाँ हो गई। तो फिलहाल ये स्थिति साफ हो गई है कि ये छापा जो है ये मलिक मियां के यहाँ भी पड़ रहा है, साथ ही साथ कन्नौज के जो कारोबारी हैं समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज जैन और पंपी जैन, उनके यहाँ भी पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह दे रहे हैं। एक साथ कई सारे छापेमारी कर रहा है डीजीजीआई। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर भी छापे पड़ रहे हैं। इसके अलावा एक और इत्र कारोबारी मलिक मियां के भी ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं। इस वक्त विशाल, देखिए एक सवाल मन में आता है कि क्या वजह है कि पहले एक इत्र कारोबारी जो हमने देखा था पीयूष जैन, उसके यहाँ छापे पड़े, फिर एक और इत्र कारोबारी मलिक मियां, अब पुष्पराज जैन ये भी इत्र कारोबारी। क्या ये कोई कनेक्शन है? डीजीजीआई ने अभी कोई कनेक्शन ढूंढ लिया है? देखिए मीनाक्षी, पूरे मामले में हमारी जो डीजीजीआई के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि कानपुर के गुटखा व्यापारी हैं, बड़े गुटखा व्यापारी, जब उनके यहाँ बाकायदा टैक्स की दौरान जानकारी मिली थी, छापेमारी की गई थी, तो ये पता लगा था कि काफी बड़ी मात्रा में कुछ ऐसे इत्र व्यापारी हैं जो कि कैश का एडजस्टमेंट करते हैं इस गुटखा वाली कंपनी में। जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई और उसके बाद लगातार जो परतें हैं वो निकलती जा रही हैं। पहले पीयूष जैन का नाम सामने आया, अब पंपी जैन का भी यहाँ भी छापेमारी शुरू हो गई है और साथ ही साथ जो मलिक मियां टेंडर्स हैं, यानी कि जो परफ्यूमर्स हैं, इनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो कड़ियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब टैक्स की टीम कहीं पहुंचती है, डीजीजीआई की टीम कहीं पहुंचती है, तो बहुत सारे जो दस्तावेज होते हैं उसको खंगाला जाता है और उसके बाद अगर उसमें कहीं अनियमितता मिलती है तो उसके साथ में जो कनेक्टिंग चेन्स होती हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उनकी जांच शुरू की जाती है। और उस जांच में डीजीजीआई की ऐसी जो टीम है वो हमको बता रही है कि उनके पास इंटरलिंकिंग कनेक्शन आ रहे हैं। यही वजह है कि पहले पीयूष जैन के यहाँ कानपुर और कन्नौज में रेड की गई थी और अब बता चला है कि पुष्पराज जैन जो है, पंपी जैन जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, और मलिक मियां जो कि दूसरे कारोबारी हैं, तो दोनों ही के जो ठिकाने हैं उसमें कारखानों पर और घरों में कन्नौज में इस समय छापेमारी चल रही है। सुबह 7 बजे जो डीजीजीआई की टीम है वो बड़ी संख्या में पहुंची है और एक साथ घर और कारखाने में ये रेड की जो पूरी प्रक्रिया है वो अब से कुछ देर पहले कन्नौज में शुरू की जा चुकी है। बिल्कुल, एक के बाद एक कनेक्शन सामने आ रहे हैं और लगातार इत्र कारोबारियों के घर और उनकी फैक्ट्रीज पर छापेमारी। ये आयूब मोहम्मद याकूब की फैक्ट्री की तस्वीरें फिलहाल आप लोग देख रहे हैं और यही वो जगह जहां पर छापेमारी लगातार की जा रही है। बड़ा एक्शन डीजीजीआई की तरफ से लिया गया है और जिस तरीके से विशाल बता भी रहे थे कि उनके कन्नौज स्थित ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, ये वही फैक्ट्री है जहां पर इत्र बनता है याकूब की और यहीं पर लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि अभी फौरी तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, जैसे जैसे वक्त बीतेगा ज्यादा जानकारी हमें मिलेगी। विशाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, कनेक्शन की बात तो आपने कही ही, साथ ही अगर इस छापेमारी की बात की जाए तो कितने ठिकानों पर इन लोगों के छापेमारी हो रही है, कब से यह छापेमारी शुरू हुई और कितने लोग अंदर मौजूद हैं फैक्ट्री में, घरों में जो रेड कर रहे हैं?
देखिए, हमारे पास जो जानकारी है ना, उसके मुताबिक सुबह 7 बजे करीब ये छापेमारी एक साथ शुरू हुई है। कन्नौज स्थित जो कारखाना है वहां छापेमारी की जा रही है, इसके अलावा घर पे छापेमारी की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है ज्योत्सना इस मामले में कि बताया ये भी जा रहा है कि जो इंटरलिंकिंग कनेक्शंस हैं दोनों कारोबारियों के यहाँ, उसकी बारे में भी जानकारी मिली है। हालांकि ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आता है डीजीआई की तरफ से, उसका थोड़ा हमको वेट करना चाहिए कि डीजीआई इस पूरे मामले में आखिर क्या स्टैंड ले रहा है, क्या उनका ऑफिशियल रुख है इस मामले में। लेकिन जो इंटरलिंकिंग कनेक्शंस होते हैं उसके बाद निश्चित तौर पर यह छापेमारी की जा रही है। और आज ही मैं बता दूं कि आज ही जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो कन्नौज में ही समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, 12:30 बजे उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये देखना होगा कि अखिलेश यादव भी इस पूरी छापेमारी को किस तरीके से अपनी राय रखते हैं। विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।